काई स्क्वायर टेस्ट या काई वर्ग परीक्षण इस बात का पता करने के लिए किया जाता है ताकि हम ये जान सकें कि जो हमने जेनेटिकल रिजल्ट्स हमें मिले हैं क्रॉसिंग के बाद, है ना, जो टेस्ट हमने लगाया उसके आंकड़ों के जो परिणाम हैं वो हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे, प्रत्याशित आंकड़े थे, उनसे थोड़े बहुत भिन्न होते हैं। तो प्राप्त डेटास को देख करके ये परिणाम हम बगैर काई स्क्वायर के नहीं निकाल सकते कि जो हमें रिज़ल्ट प्राप्त हुए हैं टेबल वैल्यूज़ से जो अंतर है वो वातावरणीय कारकों के कारण है या जेनेटिकल फैक्टर्स के कारण है। दूसरे, प्रयोगकर्ता कभी कभी ये भी जानना चाहता है कि एक छोटे से सैंपल पर किया गया उसका जो टेस्ट है वो किस हद तक पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो इस तरह के जो सवालात हैं उनका जवाब हमें काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये काई वर्ग परीक्षण प्राप्त और अप्रत्याशित आंकड़ों में जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है, विसंगति का जो लेवल है, उसको मालूम करने में सहायक होता है। काई स्क्वायर टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल टूल है, वो जेनेटिक्स में उपयोग ज़रूर होता है और जिसका प्रयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के विभिन्न वर्ग एक निश्चित प्रत्याशित अनुपात में हैं या नहीं। जिस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशो है वो 3:1 फिनोटिपिक मिल रहा है कि नहीं, या इनकम्प्लीट डोमिनेशन होने पर 1:1 का रेशो मिल रहा है क्या, या डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में कि डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो का जो अनुपात है फिनोटाइप का वो 9:3:3:1 हो रहा है कि नहीं, जिसका कि टोटल। तो इसके लिए हम पहले एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर हमने आपको काई स्क्वायर टेस्ट का एक फार्मूला बताया था बोर्ड पे कल कि काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ई, जहाँ पर काई स्क्वायर के दर्शाने के लिए तो अपन एक सिग्मा और स्क्वायर करके निशान बनाते हैं, समेशन सभी वर्गों का जोड़, और ओ कहलाता है इसमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ई कहलाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो पहले हमें जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड थे उसकी टेबल वैल्यू उस क्रॉस के अनुसार रख लेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट्स हमें प्राप्त हुए उनको रख लेंगे, उन दोनों का अंतर ओ माइनस ई कहलाएगा अगले कॉलम में, और इसके बाद वाले कॉलम में हम ओ माइनस ई का वर्ग कर देंगे और फिर लास्ट में ओ माइनस ई को टोटल जो आया, सभी ओ माइनस ई का वर्ग का जो टोटल आया उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू से भाग देते जाएंगे। तो हमारा काई स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ई। इस तरीके से हम काई स्क्वायर पता कर लेते हैं, जिसको कि आपको हमने एक न्यूमेरिकल या आंकिक सवाल के माध्यम से भी समझाया है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने प्राप्त किए और उनको काई स्क्वायर में फिट किया। फिर इसके लिए हम इसको फिर जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता कोटि के आधार पर टेबल वैल्यू से कंपेयर कर लेते हैं और निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमने मटर में एक लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में सभी पौधे लंबे तो थे, परंतु जब उस F1 का सेल्फिंग किया तो F2 में हमें मान लो ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिली कि 787 पौधे 787 लंबे मिले, नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, और 277 पौधे बौने प्राप्त हुए। माने हमें टाल प्लांट्स कितने मिले 787, ड्वार्फ प्लांट्स मिले 277। अब हम इस पर काई स्क्वायर अप्लाई करेंगे। तो हमें F2 में जो पौधे मिले उनको नोट कर लिया, लंबे 787, बौने 277। उपरोक्त पौधे 3:1 के नज़दीक हैं क्योंकि वो 2.8:1 के अनुपात में हैं, जो कि 3:1 के निकट है। ये निराकरणीय परिकल्पना है, ये हमें निष्कर्ष देती है कि पौधा 3:1 के अनुपात में है। अब ये हमने पता कैसे किया, दोनों तरह के पौधों का योग किया तो 1064 आया, 787 और 277। इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित किया, 4 पौधों में लंबे पौधों की संख्या 3 आनी चाहिए, तो 1064 पौधों में लंबे पौधों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 3/4 गुणा 1064, यानी 798 आनी चाहिए थी, पर हमें मिली कितनी 787। इसी तरीके से बौने पौधों की संख्या 4 पौधों में आनी चाहिए थी 1।
और हमें मिली कितनी, तो फिर हमें 1064 पौधे में कितनी आनी चाहिए थी, 266, लेकिन मिली हमें 277। तो जब हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू को लिखा तो लंबे पौधे 787 जो कि हमें सवाल में ही दिए हुए हैं, बौने पौधे 277 जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं। अब प्रत्याशित आवृत्ति हमने अभी निकाल ली कि दोनों का टोटल करने पर लंबे पौधे मिलने चाहिए थे 1064 में से 798, परंतु मिले हैं 787, इसलिए उसके थर्ड कॉलम में O माइनस ई की वैल्यू आई -11, माने हमें प्रत्याशित संख्या से 11 पौधे कम मिले। ठीक इसी तरह बौने पौधे हमें मिले हैं 277, मिलने चाहिए थे 266, प्रत्याशित संख्या से 11 पौधे ज़्यादा मिले। अब हमने दोनों का वर्ग किया, यानी -11 का वर्ग 121 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 का वर्ग आया 121 और इसको डिवाइड काहे से किया, एक्सपेक्टेड 798 से। ठीक इसी तरह बौने पौधे का वर्ग 11 और 11 गुणा 11 भी 121 आएगा, धन धन भी धन होता है, और मिलने चाहिए थे, एक्सपेक्टेड थी 266, उससे डिवाइड किया, डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आई 0.606। ये हमारी काई स्क्वायर वैल्यू की कैलकुलेशन है। अब इसको काई स्क्वायर वैल्यू को हमने कितना आया, 0.606। आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। अब हम देखते हैं कि जो दृश्य रूप के दो वर्ग हैं, लंबा और बौना, फिनोटाइप दो ही प्रकार के तो हैं, लंबा और बौना, तो इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 2 - 1। जितने वर्ग होते हैं उससे एक कम हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो 1 स्वतंत्रता कोटि P कितनी आई थी अपनी, इसकी स्वतंत्रता कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम है 0.05, जो हमारी प्रोबेबिलिटी लेवल पर काई स्क्वायर का सारणी मान 3.841 हमें टेबल में दिया हुआ है, उससे ये वैल्यू कम है, माने डिग्री ऑफ फ्रीडम P = 0.05 प्रायिकता स्तर पर कैलकुलेट किया गया काई वर्ग मान 0.606 सारणी मान से बहुत कम है। इसलिए प्रेक्षित और प्रत्याशित आवृत्तियों में जो विचलन हुआ है, डेविएशन हुआ है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू में, वो एक संयोग है, वो एक एरर है, उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम काई स्क्वायर के माध्यम से कह सकते हैं कि जो हमें समष्टि या पॉपुलेशन F2 में मिली वो 3 और 1 अनुपात की निराकरणीय परिकल्पना सही है और स्वीकार करने योग्य है। इस तरीके से हम काई स्क्वायर टेस्ट का पता करते हैं।